खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह कौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सांसद राजेश वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। और बात होगी सपा नेता आजम खां की जेल सीतापुर में डीएम एसपी का छापा। फिर बात करेंगे सीतापुर की महिला प्रधान ने प्रदेश स्तर पर पाया सम्मान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी पावर कॉर्पोरेशन की प्रमोशन सूची में खेल से मचा हड़कंप, कई पर गिर सकती है गाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अब किसान नेता ने सीतापुर सीएमओ कार्यालय पर आमरण अनशन करने का किया ऐलान। 1 सितंबर से लखनऊ सीतापुर पीलीभीत रेलखंड पर शुरू हो जाएगा ट्रेनों का संचालन। एनसीपी ने अमृत सरोवर निर्माण में घालमेल की जांच की उठाई मांग। पिसावा क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का हल्ला बोल, कई अस्पताल सीज। लखीमपुर में 1-2 नहीं 8 बाघों को तलाश रहा वन विभाग। बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया वन कर्मी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों की एंट्री पर अहम आदेश जारी। मनरेगा का भुगतान न होने से भड़के प्रधानों ने ब्लॉक में जड़ा ताला, किया विरोध प्रदर्शन। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर लोकसभा सीट से 4 बार सांसद चुने गए राजेश वर्मा हालांकि इस बार चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ का लोहा मनवा दिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनकी इस नियुक्ति को लेकर सीतापुर जनपद स्थित उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर है। कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल रखने वाले इस पद पर आसीन होने के बाद राजेश वर्मा ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से खास बातचीत की। इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। पूर्व सांसद राजेश वर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने पर सीतापुर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोग खुशी से भरकर मिठाइयां बांट रहे हैं। इसी तरह का कार्यक्रम सीतापुर में आयोजित किया गया। इसमें सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी, डॉक्टर राजकिशोर टंडन, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, भाजपा नेत्री गीता सिंह, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू और पुनीत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मिठाई बांटकर हर्ष व्यक्त किया गया। इसी तरह का एक कार्यक्रम कमलापुर में भी आयोजित किया गया। यहां पर पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, अभिषेक शुक्ला, अजय सिंह, कमल सिंह, आलोक गुप्त शुक्ला, प्रमोद भार्गव और निशांत दीक्षित आदि ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। लंदन की वेस्ट मिनिस्टर यूनिवर्सिटी में कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी के पुत्र सैयद मोहम्मद हसन अली रिजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान सीएम ने उन्हें जीवन में सफल होने का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर रिजवी ने सीएम से महमूदाबाद के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में महर्षि व्यास विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन का निवेदन किया। इसके अलावा डॉक्टर रिजवी ने पूर्व विधायकों और पूर्व एमएलसी के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का भी अनुरोध किया। बाघों का आतंक लखीमपुर से सटे सीतापुर जनपद में कई सालों से बना हुआ है। मामला सदन तक में गूंजा। वन विभाग के ड्रोन में हमला करता हुआ बाघ कैद भी हुआ। किसानों और बाघ की जंग भी हुई। महोली कोतवाली इलाके में बाघ ने अपना स्थायी ठिकाना बना डाला। वह 30 किलोमीटर के एरिया में मवेशियों को निवाला बनाकर कठिना नदी की तलहटी में विचरण करता दिखा। वन विभाग की टीम अब इस बाघ को तब ट्रेस करने में जुटी है जब महोली विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव ब्रह्मावली में दस्तक दे दी बाघ ने।
अब पिंजरा भी लगाया गया है और कैमरे से निगरानी भी की जा रही, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। खबर है बाघ को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ने की कवायद शुरू की गई है। सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के 25 लाख खर्च कर बनवाया गया रपटा पुल 1 साल में ही ढह गया। भ्रष्टाचार की इस इमारत के ढहने से करीब 30 गांवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। इससे हजारों लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रपटा पुल कहां का है, जिला स्तर पर इसके ढहने को लेकर क्या हो रहा है, स्थानीय लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, इस सबको विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की जेल में सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने मारा छापा। इस दौरान एक एक करके जेल की सभी बैरकों को खंगाला गया। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलने की अधिकारियों ने बात कही। छापामार कार्रवाई में प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह, जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह और जेलर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन 31 अगस्त को भी सीतापुर का समूचा प्रशासन बेहद सक्रिय रहा। डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा ने जीआईसी उजागर लाल इंटर कॉलेज, म्युनिसिपल इंटर कॉलेज तथा राजकीय डिग्री कॉलेज के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह भी मौजूद रहे। सीतापुर जनपद की एक महिला प्रधान ने प्रदेश स्तर पर सम्मान अर्जित करके जिले के सभी प्रधानों को गौरवान्वित किया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रधान जनक कुमारी सिंह हैं, जो कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत नवागांव पंचायत की प्रधान है। उन्हें भारत भूषण सम्मान लखनऊ में जय श्री श्याम वेलफेयर फाउंडेशन और इनायत ब्लेसिंग फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। समाजसेवी नितिन नारायण तिवारी और मानसी वाजपेयी ने यह सम्मान जनक कुमारी सिंह को प्रदान किया। उन्हें यह सम्मान उनके सामाजिक और जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर दिया गया। यह सम्मान मिलने पर अरुण प्रताप सिंह, गुंजन वर्मा, त्रिभुवन सिंह, ओपी मिश्रा, मनोहर लाल, गिरिराज यादव, दुर्गेश सिंह, शालिनी सिंह, धर्मेश शुक्ला, रवि सिंह, बीना पांडे, अजय सिंह, हरीश सिंह, प्रदीप सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, रिया सिंह और राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित रामपुर मथुरा इलाके में नदी का जलस्तर कम होने से कटान में तेजी आ गई है। वहीं सड़कों पर कीचड़ की समस्या बने रहने से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्र के परम गोंडा में शिवराम, इंदल, लौलेश, श्यामा देवी, प्रमोद तथा जगत राम की जमीन का कटान हो रहा है। जमीन फसल सहित घाघरा नदी में समा रही, जबकि इन परिवारों के घर पहले ही कट चुके हैं। यही हाल है रामपाल, ब्रजेश, राजेश, विजय, नंदकिशोर और केतकी के मकान नदी की कटान के जद में है। नदी इन मकानों में महज 50 से 60 मीटर दूर बह रही है। जलस्तर घटने के बाद अंगरौरा, बाबाकुटी, शंकरपुरवा, निरंजनपुरवा, प्यारेपुरवा, खुन्नापुरवा, सोतीपुरवा और बक्सीपुरवा समेत 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर कीचड़ भर गया है। सीतापुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने सोमवार से सीएमओ कार्यालय पर आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। बता दें, पिछले दिनों संगठन के आंदोलन को देखते हुए चिकित्सक विहीन पीएचसी बरई जलालपुर में डॉक्टर अनिल कुमार पंकज की तैनाती कर दी गई थी। इसे लेकर 17 अगस्त को सीएमओ द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया था, लेकिन तैनात चिकित्सक ने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है। इसी को देखते हुए एक बार फिर संगठन आंदोलन पर उतर आया है। यूपी पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा शनिवार को 5वें दिन समाप्त हो गई। इस भर्ती परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू युवा परीक्षार्थियों के लिए बड़े मददगार बनकर उभरे। उन्होंने सैकड़ों परीक्षार्थियों के लिए 5 दिन न केवल निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया, बल्कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था भी कराई। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की ओर से रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर उनके आश्रय स्थलों के लिए निःशुल्क ऑटो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। अब बात रेल विभाग से जुड़ी 2 अहम खबरों की। अमान परिवर्तन के बाद 1 सितंबर से पीलीभीत मैलानी रूट पर मेमू रैक से ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2 सितंबर से इस खंड पर ट्रेनों का नियमित संचालन किया जाएगा। बता दें, लखनऊ पीलीभीत रूट के मैलानी रेल खंड पर रेल ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज करने के लिए 30 मई 2018 को मेगा ब्लॉक लिया गया था। करीब 62 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक के अमान परिवर्तन का काम लंबे समय तक वन विभाग की आपत्तियों में उलझा रहा। अनुमति मिलने के बाद अब इसे पूरा कर लिया गया है। लखनऊ से सीतापुर होते हुए मैलानी तक का रूट पहले से ही चालू है। अब इस खंड पर भी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने से लखनऊ से पीलीभीत और बरेली तक सीधी ट्रैक ट्रेनें चलने का रास्ता साफ हो गया है।
सीतापुर रेल स्टेशन से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना है कि 3 और 4 सितंबर को गोंडा सीतापुर ट्रेन संख्या 05091 निरस्त रहेगी। इसी तरह सीतापुर से 4 और 5 सितंबर को चलने वाली सीतापुर गोंडा ट्रेन संख्या 05092 भी निरस्त रहेगी। 4 और 5 सितंबर को गोंडा से सीतापुर ट्रेन तथा 4 और 5 सितंबर को सीतापुर शाहजहांपुर ट्रेनें भी निरस्त रहेंगी। सीतापुर के मिश्रिक क्षेत्र के अंतर्गत छावन निवासी रामदयाल ने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर समाज कल्याण विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। साल भर पुराने एक आपराधिक मामले में निर्धारित अनुदान न मिल पाने की शिकायत करते हुए रामदयाल ने कहा कि कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही, जबकि पुलिस ऑफिस से 11 जून 2024 को ही उसके नाम का प्रस्ताव समाज कल्याण कार्यालय को भेजा जा चुका है। सीतापुर के रामकोट कस्बे में बाइक चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। वहीं लगातार बाइकें चोरी होने से वाहन स्वामियों में भय व्याप्त है। हालात यह है कि लोग अपने वाहनों को खड़ा करने से भी डरने लगे हैं। पिछले 2 महीनों में 3 बाइक और 1 साइकिल पर चोरों ने हाथ साफ किया। खास बात है कि सभी बाइक कस्बे के अर्थाना मार्ग से चोरी हुई है, जबकि साइकिल मुख्य बाजार से गायब हुई है। फिलहाल ऐसी घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुघरा में अगस्त महीने के जन्मे छात्रों का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह और शिक्षिका स्मिता सिंह द्वारा छात्रों को टीका लगाकर केक काटा गया और पुरस्कार के रूप में शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर स्थित नवा महमूदपुर में इंडियन बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मंडलीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक इरेश पांडे और शाखा प्रबंधक सुनीत प्रकाश वर्मा ने विभिन्न साइबर अपराधों से बचाव तथा योजना के बारे में बताया। इस दौरान महेंद्र यादव, अमित सिंह, सर्वेश कुमार, नीरज, नरेंद्र सिंह, कमल सिंह, मनोहर लाल और राम गुलाम मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा खेलो भारत के अंतर्गत सीतापुर के देवांश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कैरम और चेस स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें 24 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसका शुभारंभ परिषद के नगर मंत्री अलखकांत श्रीवास्तव ने किया। निर्णायक मंडल ने चेस स्पर्धा में हिमांशु को प्रथम, आलोक यादव को द्वितीय और दिवाकर को तृतीय स्थान घोषित किया। कैरम स्पर्धा के किशोर वर्ग में जानवी दीक्षित पहले, दिवाकर मौर्य दूसरे स्थान पर रहे। तरुण वर्ग में हर्षवर्धन तिवारी पहले और आलोक यादव दूसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर संस्थान प्रबंधक हर्षित श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य लक्ष्मण त्रिवेदी ने सभी विजयी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अनुराग मिश्रा, हर्षित पांडे, ऋतुपर्ण सिंह और रोहित अवस्थी मौजूद रहे। सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में 25 अगस्त को कल्पना यादव के साथ हुई घटना के मामले में इंडियन रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कल्पना यादव को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इसे लेकर 3 सितंबर को संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल रंजीत यादव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा। 2 पुलिस उप निरीक्षकों के रिटायर होने पर पुलिस लाइन सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीओ सिटी तथा लाइन अमन सिंह ने सेवानिवृत्त हो रहे उप निरीक्षक राकेश राय और उप निरीक्षक कमला देवी के सेवा काल को याद करते हुए उपहार देकर विदाई दी तथा उनके खुशहाल और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना की। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इसे लेकर नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने ज्ञापन प्राप्त किया। जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्री प्राइमरी विद्यालयों में ECCE एजुकेटर नियुक्त में प्रथम वरीयता दिए जाने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव न किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सुनील कुमारी, वैशाली पांडे, शशि, नीतू, संगीता, आशा देवी, नीलम, तारा देवी, भोली, मुन्नी, मीरा, समीम, अर्चना, धन देवी और सुनील कुमार मौजूद रहे। त्वरित मक्का विकास योजना के तहत हरगांव ब्लॉक सभागार में कृषि विभाग द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। एडीओ कृषि संदीप वर्मा और SMS सदर ओम प्रकाश वर्मा के संयोजन में आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता भीखपुर के प्रधान विनोद कुमार ने की। इस दौरान किसानों को रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करते हुए जैविक आधार पर मोटे अनाजों की खेती के बारे में बताया गया। IMS के डॉक्टर गुप्ता ने जैविक खादों के अधिक प्रयोग पर बल दिया। इस दौरान राजेश सिंह, वीरपाल सिंह, रामेंद्र सिंह और विवेकानंद भारद्वाज मौजूद रहे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सीतापुर के श्रम मनरेगा उपायुक्त को ज्ञापन दिया। इसमें मछेटा ब्लॉक के डेंगरा स्थित अमृत सरोवर के निर्माण में मानकों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया गया है। संगठन ने घालमेल की स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर केस दर्ज करते हुए वसूली किए जाने की मांग की है। सीतापुर में भाजपा के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यशाला संपन्न हुई। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने इसे संबोधित करते हुए भाजपा को शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व देने वाला संगठन बताया। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कार्यक्रम में आए सभी प्रधानाचार्य, प्रबंधक और शिक्षकों से सदस्यता अभियान में सक्रियता दिखाने का अनुरोध किया। अतिथियों का स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष तथा सदस्यता प्रभारी सुधाकर शुक्ला ने इस दौरान विश्राम सागर राठौर, उदित बाजपेयी, जया सिंह, अजय भार्गव, पंकज पांडे, बेचेलाल भार्गव, अशोक प्रजापति, नवल मिश्रा, अरुण मिश्रा और सुनील सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। कसमंडा ब्लॉक के मुजफ्फरपुर में भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में एमएलसी उमेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, रवि तिवारी, मुकेश पांडे, नागेंद्र सिंह, अशोक मिश्रा, अमर सिंह, ऋषि मिश्रा और ज्ञानेंद्र पाल मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक में प्रधान संघ की बैठक का आयोजन किया गया। प्रधान संघ अध्यक्ष मुन्नी देवी द्वारा आयोजित इस बैठक में अध्यक्ष प्रतिनिधि अनुराग मिश्रा ने कहा कि प्रधानों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया है। भाजपा नेता तथा पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने विश्वा तहसील पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील पांडे, सुशील शुक्ला, कमलेंद्र बाजपेयी और राजेश सिंह सहित तमाम अधिवक्ताओं ने पूर्व एमएलसी का स्वागत किया। इस मौके पर आनंद मेहरोत्रा, अनिल अवस्थी, आरपी सिंह, संतोष शर्मा, तारिक इकबाल, रोहित शाह, प्रमोद मिश्रा तथा राकेश यादव मौजूद रहे। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सीतापुर जनपद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कैद तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने दिया। घटना मिश्रिक थाना क्षेत्र की है। इसमें प्राप्त तहरीर के आधार पर भरतपुर निवासी मां गेंदा देवी पत्नी राम खिलावन तथा उनके बेटे अमीरकन उर्फ उत्तम को आरोपी बनाया गया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त अमीरकन को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा तथा 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोनिका शुक्ला, मोहम्मद इश्तियाक ने की। तैलिक महासंघ द्वारा 1 सितंबर को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्सव गेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष विकास राठौर के दिशा निर्देशन में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। सूचना के अनुसार इस कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और यूपी प्रभारी धीरज गुर्जर, यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, आईपीएफ के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी और सीतापुर सांसद राकेश राठौर अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। संगठन द्वारा अतिथियों का सम्मान किए जाने के बाद जातीय जनगणना पर चर्चा की जाएगी। कसमंडा बीआरसी पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश सचिव गंगादीन वर्मा ने 5 सितंबर को लखनऊ में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। इस मौके पर ब्लॉक संरक्षक खलील अहमद, अध्यक्ष सुरेंद्र भार्गव, राजेश भार्गव, मांडवी तिवारी, सविता कश्यप, राज बहादुर, रूपचंद, सुरेश बाजपेयी, नूर मोहम्मद, राकेश परशुराम और आसाराम मौजूद रहे। सीतापुर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 13 विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इसका शुभारंभ करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने सीतापुर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन सहयोग करने का भरोसा दिया। प्रतियोगिता जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा के निर्देशन में आयोजित की गई। इस दौरान अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री, प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी और प्रधानाचार्य राम निवास मौजूद रहे। महोली एसडीएम अभिनव यादव ने पिसावा बीआरसी पर चल रहे गतिमान प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए अब तक की गई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की और अपने सुझाव दिए। पिसावा ब्लॉक क्षेत्र में अवैध अस्पतालों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ने एक तरह से यह साबित कर दिया है कि झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की कृपा से ही
फल फूल रहे हैं। दरअसल पिसावा इलाके में अवैध अस्पतालों के मकड़ जाड़ को देखते हुए कुछ समय पहले भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति संगठन ने हुंकार भरते हुए कार्रवाई की आवाज बुलंद की थी। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमे में खलबली मचने के बाद सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अवनीश कुमार ने अवैध अस्पतालों से दस्तावेज तलब किए थे। इसके बाद शनिवार को स्वास्थ्य टीम ने कार्रवाई करते हुए नवजीवन हॉस्पिटल, दुर्गा मेडिकल क्लिनिक, एनवी हॉस्पिटल, आरजे हॉस्पिटल, न्यू एसके मेडिकल सेंटर को सीज करके केस दर्ज कराया। इसके साथ शांति चिकित्सालय, राधिका हॉस्पिटल, हेल्थ मेडिकल स्टोर और फार्मा क्लिनिक को अंतिम चेतावनी दी गई है। इस टीम में अधीक्षक डॉक्टर अवनीश कुमार, बीसीपीएम दुर्गेश सिंह, फार्मासिस्ट अवनीश सिंह तथा थाने से आरक्षी भानु प्रताप सिंह और अनिल सिंह शामिल रहे। मिश्रिक एसडीएम पंकज सक्सेना ने सीएससी का औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने इमरजेंसी रूम की सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव मौजूद नहीं मिले। स्टाफ ने बताया कि वह फील्ड पर गए हुए हैं। अवैध अस्पतालों के संचालन को लेकर सीतापुर जिले से आई मेडिकल टीम ने कल्ली चौराहे पर छापेमारी की। एसीएमओ डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, उनकी टीम ने मेडिकल स्टोर की ओट में अवैध क्लिनिक चलाए जाने का भांडाफोड़ करते हुए न्यू यादव मेडिकल स्टोर, वर्मा मेडिकल स्टोर, डेंटल क्लिनिक और सहारा हॉस्पिटल से संबंधित क्लिनिकों को सीज कर दिया है। यह कार्रवाई होती देख पीयूष मेडिकल संचालक ताला बंद करके भाग गए। इसे लेकर संचालक से जवाब तलब किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बताया कि क्लिनिकों को सीज कर जवाब तलब किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का तो सीतापुर में जंगली जानवर का और लखीमपुर में आदमखोर बन चुके बाघों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाघ 3 लोगों की जान ले चुका है। अब वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ ही जगह जगह कैमरे लगाए हैं। ड्रोन की मदद से बाघ को ट्रेस किए जाने में जुटे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लखीमपुर में 1-2 नहीं बल्कि 8 बाघों की तलाश 2 ड्रोन और 20 कैमरे लगाकर की जा रही है। डीएफओ संजय विश्ववाल के मुताबिक उनकी टीमें बाघों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। जल्दी ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। इसी बीच वन विभाग की कोशिशें रंग लाई हैं। आखिरकार एक बाघ चहलकदमी करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। लखीमपुर के विख्यात दुधुआ टाइगर रिजर्व में हिरण की दुर्लभ प्रजाति सांभर की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर वन्य जीव प्रेमियों सहित पार्क प्रशासन में खुशी की लहर देखी गई है। पार्क के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रंगा राजू टी ने बताया कि सांभर की संख्या में बढ़ोतरी जंगल में बढ़ते ग्रासलैंड की वजह से हुई है। लखीमपुर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 दिन चली यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शनिवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन दोनों पालियों के लिए पंजीकृत 9,792 में से 6,649 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद शाह सहित उनके सभी मातहत लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। लखीमपुर में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी गणेश प्रसाद शाह जिला कारागार औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की पड़ताल करने के साथ ही बंदियों से संवाद किया। डीएम और एसपी ने जेल की सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए भोजन की गुणवत्ता चेक की तथा विभिन्न बैरकों का भी जायजा लिया। इस मौके पर कारागार अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेलर हरिवंश पांडे, डिप्टी जेलर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, भोजराज सिंह और डॉक्टर शिवभूषण मौजूद रहे। लखीमपुर में सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को विदाई देने के लिए पुलिस लाइन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एसपी गणेश प्रसाद शाह ने सेवानिवृत्त हो रहे एसआई रामकुमार गौतम, सुनील कुमार तथा फॉलोवर सिद्दीक अली को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट किए। लखीमपुर की सिंगाही नगर पंचायत को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए चेयरमैन मोहम्मद कयूम की पहल पर अभियान शुरू किया गया। इसमें पहले दिन करीब 4 दर्जन मवेशियों को पकड़कर भिरोड़ी की गौशाला पहुंचाया गया। लखीमपुर में एक अजब गजब मामला उस समय सामने आया जब बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में वन कर्मी कैद हो गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद पिंजरा तोड़कर वन कर्मी को बाहर निकाला गया। पता चला कि एक मीडिया कर्मी के कहने पर ट्रायल होने के लिए वन कर्मी पिंजरे के अंदर गया था और वहीं पर कैद होकर रह गया। यूपी के सबसे बड़े जिले लखीमपुर का काफी हिस्सा तराई में आता है। बाढ़ प्रभावित होने के चलते यहाँ की जमीन काफी नम और दलदली रहती है।
इस वजह से यहां पर संचारी रोग हमेशा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना रहता है। इसे लेकर आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्निहोत्री ने जिले के सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता से खास बातचीत की। इसमें सीएमओ ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स गिरने का कारण सिर्फ डेंगू ही नहीं होता बल्कि अन्य कारण भी होते हैं। अब सरकारी अस्पतालों में इन संचारी रोगों की जांच भी उपलब्ध है और डेंगू का इलाज घर रहकर भी कराया जा सकता है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों सपा पर काफी हमलावर हैं। सपाई टोपी के लाल रंग को लेकर कसे गए तंज के बाद सीएम का एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम ने प्रदेश में उद्योग अनुकूलन वातावरण स्थापित होने के दावा करते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कारोबार स्थापित करने के लिए ना तो माहौल था और ना ही सरकार के पास कोई दृष्टिकोण था। वह सरकार सिर्फ सत्ता बचाने में लगी रहती थी। सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यक्रम में आए दिन प्रदेश में दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। जब प्रदेश में व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की प्रमोशन सूची में खेल किए जाने का मामले में कई बड़े अफसर नप गए हैं जबकि कई की गर्दन अभी भी फंसी हुई है। मामला अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता के प्रमोशन की सूची का है। इसमें 40 अफसरों का प्रमोशन दिया गया जिनमें से 5 नाम ऐसे भी शामिल कर दिए गए हैं जो प्रमोशन के दायरे में नहीं आते थे। इस मामले का भंडाफोड़ होने पर 5 अपात्र अधिकारियों का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद दोषी अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हुई है। यूपी में अस्पतालों की सुरक्षा को देखते हुए तीमारदारों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। डिप्टी सीएम तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अब बिना पहचान पत्र अस्पतालों में नहीं रुक सकेंगे। डिप्टी सीएम ने केवल रात्रि विश्राम के लिए अस्पतालों में रुकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं। दरअसल यह सारी कवायद कोलकाता कांड की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की जा रही है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ने सभी चिकित्सालय परिसर में कंट्रोल रूम को 24 घंटे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा का भुगतान नहीं होने से भड़के प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला मिर्जापुर जिले के मझवा ब्लॉक का है। नारेबाजी कर रहे प्रधानों ने आरोप लगाया कि जिले के कुल 12 ब्लॉकों में से 11 ब्लॉकों का भुगतान कर दिया गया लेकिन मझवा ब्लॉक का भुगतान नहीं किया गया है। प्रधानों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी अपनी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन भर ही रह गया। अब बात यूपी पुलिस की किरकिरी से जुड़ी 2 घटनाओं की। दरअसल यूपी पुलिस के अपने ही उसकी फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आए दिन कारनामे सामने आते रहते, कार्रवाई होती है लेकिन हम नहीं सुधरेंगे वाला हाल बदस्तूर बना हुआ है। पहला मामला यूपी के अमरोहा जिले का है। यहां रिश्वतखोरी के एक मामले में शिकायत मिलने पर एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर हेड कांस्टेबल रवि कुमार को निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। दूसरा मामला और भी ज्यादा गंभीर है। इसमें एक युवक को डरा धमकाकर लाखों रुपए ठगने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सिपाहियों का नाम सचिन, अनिल और संजय बताया गया जो आगरा, हापुड़ तथा गाजियाबाद में तैनात हैं। गाजियाबाद जिले से जुड़े इस मामले का खुलासा 29 अगस्त 2024 को उस समय हुआ था जब मोहम्मद सादाब नाम के व्यक्ति ने 12.5 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपने ही कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी देने के नाम पर रिश्वत लेने वाले प्रधानाचार्य को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला कानपुर के सजेती क्षेत्र का है। यहां पर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज भदवारा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम प्रकाश वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से नौकरी के बदले 15,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने पर कानपुर की एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर सुशील पारासर के नेतृत्व में जाल बिछाकर प्रधानाचार्य को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कई जिलों में हिंसक जंगली जानवरों की आमद लोगों के लिए भारी मुसीबत बनी हुई है। सीतापुर और लखीमपुर में बाघों ने तो बहराइच में खुखार भेड़ियों ने आतंक मचा रखा। वहीं अब पड़ोसी जिले बाराबंकी में तेंदुए की दस्तक से लोग खौफजदा हो गए हैं। यहाँ के रामनगर तहसील के अंतर्गत तराई के गांव पुरैना में तेंदुआ दिखने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पग चिन्हों की जांच की, जिसके बाद पिंजरा और जाल लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है।
करप्शन के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के 28 चकबंदी अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। यह कार्रवाई 8 मंडलों के अधिकारियों के खिलाफ की गई है। इसमें 13 बंदोबस्त अधिकारी, 2 उप संचालक चकबंदी अधिकारी, 1 चकबंदी अधिकारी तथा 4 सहायक चकबंदी अधिकारी शामिल हैं। यही नहीं, एक सेवानिवृत्त सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा सेवा काल में की गई अनियमितताओं को लेकर उनके पेंशन में 20% कटौती का प्रस्ताव भेजा गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।